मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस वाली चीज है। कांग्रेस की कोई महिला नेता भी इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते और उनको भी आज शर्म आ रही होगी कि राहुल गांधी ने टोका नहीं। राहुल गांधी हंसे उस बात पर कि मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं तो बतौर महिला पूरे देश की महिला समाज जो है वो आज उनको चेहरा दिखा होगा कौन कहां क्या चल रहा है। नहीं अपराजिता जी? आप सबको मेरा नमस्कार जी नमस्ते। बहुत भारी मन से मैं कहूं कि महिला सांसद और पुरुष सांसद की बात नहीं है, महिला पैनलिस्ट और पुरुष पैनलिस्ट की बात नहीं है। मुझे लगता है अमर्यादित आचरण की बात हो रही है और महिला हो या पुरुष किसी को भी इस तरह का आचरण अच्छा लग ही नहीं सकता है। देखिए बात यह है, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हुए हैं और करीबन 21 राज्यों और 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है। इस बात को मानना पड़ेगा, अच्छा लगे न लगे, इट मे साउंड अनप्लेजेंट, लेकिन जो सच है वो सच होता है। और आपने सही कहा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जिस तरह से अपनी बातचीत की शुरुआत की बड़ा अच्छा लगा। सुबह सुबह करीबन 10:30 बजे मैं लोकसभा गई। मकर द्वार के बाहर एक इतना अभद्र दृश्य था कि मन बैठ गया, अंदर जाने की इच्छा नहीं हुई। पवन खेरा जी जो नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्होंने कभी भी लोकसभा का निर्वाचन नहीं लड़ा है, साहस भी नहीं है, लोगों को ऐसा आचरण अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से उन्होंने वो बंदर वाली बात कही और जिस तरह से वो लीडरशिप ले रहे थे, बड़ी घृणा हुई। और मुझे लगता है कि राजनीति, हम जिस पार्टी में रहें, जिस दल में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं सौम्यता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए और जैसा कि कहा गया लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता देख रही है। देखिए हमारा देश, लेकिन अपराजिता जी हमारा देश बड़ा संवेदनशील देश। लाइटर नोट जी, जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक मोदी, मतलब आपकी सबसे बड़ी टीआरपी है। ये ऐसे ऐसे कांड करेंगे तो फिर मोदी का तो बम्पर। और ये तो मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी चीज, जो बगल में बैठे नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, 29 में उनका आना नहीं आना पता नहीं राहुल जी का, 27 में ये भी नहीं आ पाएंगे अगर ऐसी हरकतें चलती रही। ये जो बगल में बैठे हैं अनुराग भदौरिया जी, ये मुस्कुराइए, समझ गए ये भी कि राहुल गांधी के चक्कर में हमारी लुटिया डूबेगी, राहुल का ये कांड गठबंधन को ले डूबेगा। अनुराग भाई आप समझ रहे हैं, 29 में राहुल जी आए ना आए पता नहीं, आपकी 27 में साइकिल पंचर कर देंगे राहुल गांधी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, बंदर मेलोनी समझ के पकड़ा। पहले तो इस पर बोलिए अभद्र, मतलब अभद्र, ओछा, बकवास, इससे नहीं हो सकता। पहले इससे शुरू करिएगा आज। हाँ, नहीं, मैं शुरू करता हूँ। अभी एक शब्द बोला गया कि राज्यसभा लोकसभा। मैडम, आप लोकसभा जीत के आई, आपको बधाई, लेकिन आपके ऊपर जो मंत्री बनाए गए हैं ना, चाहे रेल मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, ये राज्यसभा से आए हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा वालों को कितना, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने ही बोला राज्यसभा लोकसभा, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। कोई राज्यसभा में आ सकता है, कोई लोकसभा में आ सकता है। वो पवन खेड़ा के साथ खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए। वो पवन खेड़ा का बचाव कर रहे हैं दरअसल। नहीं, अपराजिता जी उनको करने दीजिए ना, 27 में यूपी की जनता भी देख रही है, ये पवन खेड़ा के साथ खड़े हैं। अरे मेरी बात, ये संदीप दीक्षित का बचाव कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना, ये संदीप दीक्षित जिन्होंने बोला मेलोनी समझ के पकड़ा, उसका बचाव कर रहे हैं। अरे मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आप हल्ला मचा। अनुराग बिल्कुल बचाइए, बिल्कुल बचाइए, बोलिए। आप देखिए यही दिक्कत है, मीडिया के साथ दिक्कत है, इसीलिए उनको चूहा बोला जाता है। अब आप बोलने ही नहीं दोगे, फिर कहोगे आप तो शेर बन गए। आप अभी बीजेपी बोल रही थी तब तो आप एकदम चूहा बने थे, पसंद है, शेर बन गए। आपको पालतू पिद्दी पसंद है, जो राहुल गांधी के कुत्ते वाले की बिस्किट से, वो प्लेट से बिस्किट उठाते हैं। मीडिया पे मत जाइए उस तरफ। साख गिलाई है, मानिए मेरी बात। नहीं, अरे साख आप कौन, आप साख तय करेंगे, आप साख तय करेंगे मीडिया की। आपसे पूछकर बताएं, आपसे पूछकर सवाल पूछेंगे क्या? मीडिया का जमीर ही नहीं बचा। अरे आपसे, आपका जमीर बड़ा बचा है, आपका जमीर दिख रहा है। अभी मेलोनी वाले कांड पर आप बोलते हैं अगर आपका जमीर होता अनुराग भदौरिया, आप अपना जमीर गिरवी रख के बैठते हैं क्या यहाँ पर?
मेलोनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, आपको दर्द ही नहीं हो रहा? बोलूंगा, पहले अपनी बात तो कह लूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मीडिया बोलने नहीं देती। अरे तो आप अपना जमीर बेचकर बैठे हैं। जब मेलोनी समझ के पकड़ा, बोलिए गलत। आप आओगे डिक्टेटरशिप लेके, मेलोनी समझ के पकड़ा, ये बात बोलिए गलत। इतनी ताकत, इतनी नहीं बोलेंगे आप। बीजेपी के एमपी के सामने भी दिखाया करो, बीजेपी प्रवक्ता में दिखाया करो। मेलोनी समझ के पकड़ा, अब मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। देखिए, मैं साफ बोलता हूं, किसी भी चीज का मजाक उड़ाना, चूंकि देश में प्रधानमंत्री जी बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द का इस्तेमाल करना, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं। चूंकि हम लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति में एक भाषा शैली होती है, एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को किसी को नहीं लांघना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने वो मर्यादा लांघी? नहीं, आप फिर आप आगे कहा एजेंडे पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एजेंडा क्या, मैं महिला सम्मान के एजेंडे पर हूं। अरे बीजेपी घबरा क्यों? आप डरते क्यों इतना राहुल गांधी से? अरे क्यों डरते क्यों आप राहुल गांधी से इतना? राहुल गांधी साइकिल पंचर कर देंगे आप लोगों की। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे पता है राहुल गांधी साइकिल पंचर करेंगे। आपकी आवाज विपक्ष के लिए बहुत तेज होती है, मैं जानता हूं। अरे मैं महिलाओं के लिए महिला सम्मान, मेलोनी समझकर पकड़ा, मेलोनी समझकर पकड़ा। क्या राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा लांघी? हाँ या ना? उसी पे बोल रहा हूं। आइए। हाँ, देखिए, मैंने बोला किसी महिला के बारे में बोलना और किसी महिला का नाम लेना, ठीक है, एकदम उचित, एक ठीक नहीं है। मैं इसको कतई तो राहुल गांधी ने गलत किया, बोलिए। बीजेपी गलत कर इस देश के अंदर में, तो बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया। नहीं, बीजेपी गलत करती है, मैंने तो बोल दिया। कोई अरे वो बीजेपी का मंच नहीं, राहुल गांधी का मंच था। अनुराग भाई इतना क्यों डरते हैं आप लोग? मंच हो, हम कह रहे हैं किसी का नहीं, राहुल गांधी का मंच था। आप लोग चलिए ठीक है सर, अनुराग भाई क्लियर, आप बचाइए राहुल गांधी को। आप भी स्टेटमेंट के साथ है, मैं ये मानूंगा, फिर बात खत्म। मेरे आप संदीप दीक्षित के साथ हैं, आप मेलोनी समझकर पकड़ने वाली बात के साथ हैं आप, ठीक? आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे की बात करते हैं जी। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अगर आपका एजेंडा हो गया तो मैं बोलूं? नहीं, हाँ एजेंडा है भाई, महिलाओं के सम्मान। तो मुझे बोलने दीजिए, फिर कहोगे कि मीडिया बहुत निष्पक्ष है, तो मुझे बोलने दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अभी तो नहीं कह सकते विपक्ष की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट को ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता में आपको जनता ने चुना है, तो आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप सोचो, 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च होता है, 150 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदारी से भाग गई क्या? हर चीज विपक्ष जिम्मेदार होगा? सरकार आपकी है और जिम्मेदार विपक्ष होगा। आप ऐसे बिल पास कर दोगे, आप में 8-8 बिल पास कर दोगे, 100-100 सांसदों को निलंबित करके, आपका जब मन आएगा तो आप किसान बिल पास कर दोगे। लेकिन जब आपको संसद में जवाब देना है कि पैलेट गन किसने, यहाँ पे जो कहते पैलेट गन होती किसने चलाई, किसने वहां सर फोड़े, किसने ऑर्डर दिया कि किस तरह से वहां पे बच्चों के साथ कील काटी वाले वहां पे डंडे यूज हुए, मैं बात कर रहा हूँ जंतर मंतर की। अच्छा, झारखंड पे बोलूंगा, झारखंड पे बोलूंगा। अच्छा बोलेंगे कि जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, बोलेंगे आपकी तरह नहीं प्रभु की जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, झारखंड जाऊंगा मैं। अच्छा, आप झारखंड आए थे? जाऊंगा, मुझे अखिलेश जी मिले थे झारखंड में, मेरी बात सुन, वो आपका जिक्र कर रहे थे वहां पर। मुझे मिले अखिलेश यादव, झारखंड रांची में मिले, वो कह रहे हैं अनुराग भदौरिया बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। मैंने आपकी पोल खोली कि आप जंतर मंतर नहीं गए थे, तो आप मुझे बोलने दो। नहीं, अरे मैं नहीं गया, मैं रांची गया, वहां पे मुझे डिंपल यादव जी भी मिली, अखिलेश यादव मिले, और कह रहे हैं अनुराग भदौरिया क्या डिबेट करते हैं। दोनों वहां मिले रांची में। जा सकते थे, जो कि आपको लगता है बीजेपी नाराज हो जाएगी आपसे, आप जाओगे, आपसे नाराज हो जाएगी, झारखंड पर मत बोलिए। झारखंड बोलूंगा मैं, डंके की चोट पे, आपकी तरह थोड़ी हूं। मैं कह रहा हूं वहां पे छात्रों के साथ अगर अन्याय होगा, छात्रों पे लाठी चली नहीं चलनी चाहिए। छात्रों के साथ अगर पैलेट गन चलेगी, AK-47 दिखाई देगी, और वहां पे कील काटे वाले डंडे होंगे, तो विरोध होगा, डंकी की चोट पे होगा। मेरे लिए छात्र बराबर है, चाहे जंतर मंत्र क्यों, चाहे वहां झारखंड क्यों। लेकिन बीजेपी के लिए क्या है? जंतर मंत्र वाले क्या है? वो असामाजिक तत्व हैं, उसमें असामाजिक तत्व आ गए, वो छात्र थे ही नहीं, लेकिन झारखंड वाले छात्र थे। ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 2014 के बाद से वाला के पास जाना है और रोहित भाई के पास जाना है। आगे अगली टर्न पर बोलिएगा, मुझे पता आप निबंध लिखकर लाए हैं, अगली टर्न पर बोलिएगा सर, अगली टर्न पर बोलिएगा, क्योंकि आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शायद अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने बोला झारखंड में तानाशाही चल रही है। उन्होंने बोला झारखंड में तानाशाही चल रही है, तो नहीं चलाई ना, बोलिए ना, सही कह रहे हैं वो? नहीं, लाठी चलाई क्या? बोलिए, वो सही कह रहे हैं? नहीं, आप तो कह रहे हैं अवधेश जी ऐसे बोले जैसे वो लाठी। अवधेश प्रसाद जी ने बोला झारखंड में तानाशाही चल रही है, ठीक बोला उन्होंने? देखिए, मैं देखिए नहीं, ठीक बोला है। छात्रों के ऊपर अन्याय होगा, सुन लो, मैं आपकी तरह नहीं हूँ प्रभु। अरे हमारा जमीन अवधेश प्रसाद आपसे सीनियर है भाई, उनकी बात को मत काटिएगा। तो मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। अवधेश प्रसाद ने सही बोला है, झारखंड में तानाशाही चल रही है।
बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे जी। बता दो। मैंने कहा अगर छात्रों पे पैलेट गन चलेगा, छात्रों का अपमान होगा, छात्रों पे डंडा चलेगा तो मैं अगर नहीं विरोध चला है करूंगा या अगर और मगर बस बोलूंगा करिए ना, सरकार चला गलत है कर रही चला है। है और चला सुन लीजिए है मेरी चला है। बात। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं अब। तहसीन पूनावाला, सीधी बात, नो बकवास। जो आज हुआ, कोई और नेता करता तो आप लोग कहते ये पार्टी लाइन से अलग है, राहुल गांधी जी कार्रवाई करेंगे। ये तो राहुल गांधी खुद उसमें शामिल हैं। अब क्या कहने को बचा है तहसीन भाई? मेलोनी समझकर पकड़ा, मैं क्या आपसे सवाल पूछूं? मतलब आप खुद ही बोल दीजिए जो हुआ गलत हुआ। अनुराग बोले ना बोले, आप तो बोल सकते हैं कम से कम। मैंने तो बोल दिया। मैं इससे शर्मनाक है, एग्री। शर्मनाक है, शर्मनाक। अमन भाई, आप मुझे व्यक्तिगत तौर प्लीज से प्लीज जानते हैं तहसीन। आप मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। मैं इसी भाषा को, मुझे बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं लगता। एक तो किसी भी की महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए, संदीप गलत था। और दूसरा, वो एक हेड ऑफ स्टेट है और उसके बहुत अच्छे संबंध है भारत के साथ, इटली के। तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। और ये जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हमें पार्लियामेंट के अंदर, मुझे लगता है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो रोज रात को आपको आपके शो पे, तहसीन भाई, तो मैं, अगर आपको मुझे आप 30 आप ही सेकंड दे बोलिएगा, दें मैं तो। आप ही के पास आ रहा था। 1-1.5 मिनट आप बोलेंगे, कोई बीच में नहीं टोकेगा। तो कभी कभी कांग्रेस समर्थक कहलाने में शर्म आती है ऐसी बातें जब होती हैं कि आज मैं कैसे कैसे फेस करूंगा? वो कांग्रेस जो मैलोनी समझकर पकड़ा, ऐसी बात भाषा इस्तेमाल करती है, तो बुरा लगता है, शर्म आती है? बुरा लगता है, बुरा ये लगता नहीं है, होना ठीक है। चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ भी है हमारे जो, हमारे, हमें बिल्कुल, मैं भाजपा के हमेशा खिलाफ हूँ। भाजपा ने बहुत नुकसान किया इस देश का और भाजपा को सत्ता से हटाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नहीं। सवाल यहाँ पे, और हमें मेच्योरिटी से भाजपा को कहना चाहिए था। सवाल जो आप मुझे मौका देते कि आदरणीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में थे, वो हाउस में क्यों नहीं बैठे? ये सवाल एक वाजिब सवाल है, पूछना है। सही जो बात। जंतर मंतर में हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है? ये वाजिब सवाल है और आप सामने झारखंड का पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है एज ऑपोजिशन, लेकिन उसको मर्यादा से, अच्छी भाषा में हमें पूछना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। एक और चीज मैं कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा समय ले लूंगा। हाँ। जब क्वेश्चन आवर मिस होता है तो फायदा सरकार का होता है। अमन जी मानिए, इस वक्त भारत में इतनी नाराजगी है सरकार में, और 3 या 4 लोग इस सरकार के अंदर खास करके उनसे इतनी नाराजगी है, ये सरकार में लोगों को इतना गुस्सा है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, मैं ये मानता हूं। ठीक है, इस तरह का हरकतें करेंगे तो पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, मतलब राहुल गांधी की जैसी हरकत आज उन्होंने की। नहीं, मैं पवन और संदीप की बात कर रहा हूं। नहीं, तो लेकिन राहुल जी ने भी सपोर्ट लेकिन किया था, राहुल जी को उन्होंने मना बोलना नहीं चाहिए किया। था। ही लेकिन सपोर्टेड राहुल हिम। जी को, हाँ, लेकिन राहुल जी को बोलना चाहिए था उनको कि महिलाओं के बारे में अगर मैं विपक्ष का नेता होता उनको कहता ही, मैं ये नहीं कहना चाहिए था। छोड़ दीजिए हमें, और हमें हालांकि हमारे मुझे नहीं फॉरेन पता, रिलेशंस। तहसीन भाई वो तो अभी भी कह रहे हैं मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं। मतलब इससे भी नीचे कहां, मतलब इससे नीचे क्या बचा? उनका बयान है, मतलब वो कह रहे हैं अभी मैं उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं। अब वो कौन सा स्तर है? अगर रोहित आरएलडी से, रोहित भाई आपको समझ आ पा रहा हो? रोहित जी, ये क्या हुआ है आज जो हुआ है? बंदर, चूहा, और अब ये एक और मेलोनी समझकर पकड़ा, अमित शाह तड़ीपार भी गायब है, ये है वो है, भाषा मोदी सो नहीं पा रहा है, एक और क्या था, मोदी सो नहीं पा रहा है, और हिडन रीजंस हैं उसके, ये एलओपी की भाषा। देखिए अमन भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश को, विपक्ष को ये नहीं समझ में आता है कि वो कब सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। अगर आप देश के किसी मित्र देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से मजाक बनाते हैं तो आप पूरी तरीके से देश का विरोध कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की जनता का नुकसान कर रहे हैं और हमारे देश की साख पे धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी पता नहीं किस मुगालते में रहते हैं, उनको शायद लगता है कि भाई वो राजा हैं। उनको लगता है गांधी परिवार के अलावा कोई और आम जनमानस कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, कैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए शायद वो अपनी भाषा शैली को निचले स्तर तक गिरा देते हैं। आप सोचिए, जिसके घर में पिता उसके प्रधानमंत्री रहे हो, उसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, उसके नाना प्रधानमंत्री रहे हो, उसको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री के आवास का क्या प्रोटोकॉल होता है या क्या सेंसिटिविटी होती है, और वो उनके घर की तरफ चल देते हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद ये राहुल गांधी जी को लगता है कि शायद जनता तो हमें कभी उस आवास पे भेजेगी नहीं, तो हम जबरनी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर दें। आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि हम भारत को नेपाल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बांग्लादेश बनाने में कामयाब हो जाएंगे? भारत की जनता बहुत सहनशील है, परंतु भारत की जनता आपको देख रही है कि किस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं, और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड का छात्र आपको बुला रहा था, आप पहुंच गए प्रयागराज। अरे बात तो झारखंड के छात्र से करनी थी ना।
और आप प्रयागराज बात जाके वहां पे पता नहीं कौन सी नौटंकी करने की कोशिश कर रहे थे। और पवन खेड़ा जो कर रहे थे वो जंतर मंतर पे कुछ छात्रों ने उस तरीके के कुछ ओछे नारे दिए थे, क्योंकि छात्रों की समझ कुछ कम होती है। छात्र जीवन में वो कुछ ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु एक परिपक्व पॉलिटिशियन को इस तरीके के नारों को अगर सदन में इस्तेमाल करता है तो ये दिखाता है साफ तौर पे कि उनकी समझ कितनी आपको है। लगता है उनकी ये समझ नहीं, राहुल गांधी इस चीज से अनभिज्ञ होंगे जो चीजें हुई, ये बंदर नहीं, वाला, बिल्कुल नहीं। और ये जो नहीं, नहीं, ये जो संदीप दीक्षित ने मंच के ऊपर किया, राहुल के मंच से जो हुआ, वो इस चीज से अनभिज्ञ होंगे या सब प्लान्ड? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए पूरी तरीके से ये कांग्रेस का प्लान है, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनका जो नकारा गांधी परिवार का एक सुपुत्र है उसको किसी भी तरीके से वो कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की। और ये जनता के सपोर्ट के इससे बिना नहीं होगा। और इस तरीके की भाषा शैली से जनता का सपोर्ट आपसे खिंचता है, आपको मिलता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जनता खड़ी हुई है। और ये बार बार देखा है हमने, बिहार में देखा हमने, वेस्ट बंगाल में देखा हमने, असम में देखा हमने कि किस तरीके से जनता का सपोर्ट हमें मिल रहा है। उसके बाद आप इस तरीके की जब हरकतें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता की को भी कि खराब अपराजिता लगता है सारंगी जिस जी, तरीके की आप बात कर रहे हैं। ये अपराजिता सारंगी जी, ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी इस चीज को लेकर नाराज हों कि ये गलत हुआ। ये कहा भी जा रहा है, कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रियंका जी भी नाराज हैं, बंदरकांड वगैरह जो हुआ वो सब गलत है, और ये भी जो मंच पर हुआ वो उन्होंने नहीं किया, ये तो संदीप दीक्षित ने अचानक से आकर बीच में बोल दिया और ही कुडंट रिएक्ट प्रॉपर्ली, और उन्होंने वो सपोर्ट कर दिया एक तरीके से, या कुछ नहीं टोका। तो हो सकता है वो इस चीज से अनभिज्ञ हो, ये भी तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी नेता हैं, उनके नेतृत्व में सारी बातें कन्वेंशन की चल रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं, अगर संदीप दीक्षित जी ने ऐसा कहा तो उन्हें मंच पर मना करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि एक अन्य देश की प्रधानमंत्री है, महिला पुरुष की बात नहीं है, अन्य देश की प्रधानमंत्री है, उनके विषय में ऐसा न कहा जाए। और देखिए, नेता से इस बात की अपेक्षा की जाती है। तो मुझे तो लगता है मैं संदीप दीक्षित को या फिर पवन खेड़ा को दोषी नहीं ठहराऊंगी, मैं राहुल गांधी को दोषी ठहराऊंगी। और ये जो 20 जुलाई से 13 अगस्त का जो ये मानसून सत्र, ये राहुल गांधी के अहंकार, अनुशासनहीनता नहीं, और राहुल जिम्मेदार कैसे, ये बताइए ना। ये जो गैर तस्वीरें हैं, जिम्मेदाराना अपराजिता जी, व्यवहार की भेंट चढ़ गया। अपराजिता जी, मैं तहसीन भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि तहसीन तो कह रहे हैं गलत हुआ, लेकिन अपराजिता जी, हाउ कम राहुल इज रिस्पॉन्सिबल? मतलब राहुल जी कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि राहुल जी ने तो ये नहीं कहा मेलोनी समझकर, ये उन्होंने, हालांकि उन्होंने ऐसे सब किया कि ये डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी ऐसे बता दूं, हाँ बताइए ना। ये तो संदीप दीक्षित ने बोला, मेलोनी देखिए, समझकर मैं पकड़ा आपको क्या? कहना चाहती हूँ कि अनुराग को दिखाइए। राहुल गांधी जी ने बातचीत की शुरुआत की, वो बातचीत का लहजा क्या था? लहजा था प्रधानमंत्री नहीं सोता है। ये क्या बात हुई? हाँ, उसके अरे हिडन वो रीजंस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी की नींद उड़ी हुई है, मोदी सो नहीं पा रहे, नींद राहुल जी की उड़ी हुई है। बातचीत करना, देखिए, बहुत दुख की बात है इस तरह की बातचीत करना। सोता है, खाता है, ये क्या बातचीत हुई? हिंदी अगर नहीं आती है तो अंग्रेजी में बातचीत करें। हमें तो पता है उन्हें हिंदी ढंग से नहीं आती है, भारत के संस्कार, भारतीयों के संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कृति के विषय में अभिज्ञता इतनी नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के विषय में जब बातचीत की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विनम्रता होनी चाहिए, और यही आशा की जाती है। और भारतीय जितने भी लोग, मैम, अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जी, वही मैं कह रहा हूँ, आपका सौभाग्य है। ममता बनर्जी कहती है राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। राहुल गांधी जब तक विपक्ष में है तब तक मोदी को, बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। ये तो अखिलेश जी अगर लीड ले लें, ये तो अखिलेश जी ने जिस तरह से आप लोगों को यूपी चुनावों में धूल चटाई, 37 सीटें लेकर गए, बगल में अनुराग भदौरिया बैठे हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से यूपी चुनावों में परफॉर्मेंस किया, ये तो आप लोग तो दुआ करेंगे प्रभु राहुल जी लीड करें, अखिलेश जी बैक सीट पर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अनुराग भाई, आप तो इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे कि ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती है। 29 का पता नहीं, 27 में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं चीजें, क्योंकि आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन चीजों का, नहीं अनुराग भाई? देखिए, एक बात तो तय है, हम हमेशा संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी अपनी भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिराती है, और ये भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सत्ता में आई है, भाषा की मर्यादा बहुत गिर रही है, मैं सच बता रहा हूं। और ये शुरुआत बीजेपी की है।
और किसी की नहीं है। जब से आप देखिए, इनको बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। इनके जो सांसद जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके, यहाँ पे सारंगी मैडम बैठी हुई, पूछे इनसे कैसे भाषा का वो रमेश बिदुड़ी इस्तेमाल कर रहा था। और इनके जो सांसद है, क्या वो कंगना रनावत जी, वो पता नहीं कौन सांसद है, वो क्या वो वहां गटर तक पहुंची, गटर बता दिया। सोचो आप, तो इनको भाषा की मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है भाषा की मर्यादा गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिम्मेदार मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं, क्योंकि जो सत्ता में होता है ना वो नहीं, जो सत्ता में होता है वो सत्ता में होता है। पूछ लूं एक चीज? हाँ पूछिए पूछिए। भाषा की मर्यादा, संस्कार, संस्कृति, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। तो किसी ने पोस्ट किया, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये जो तस्वीर चल रही है इसमें पूरा बोलने दीजिए, इसमें लाल टोपी नजर आ रही है बंदर कांड में, या ये एआई तस्वीर है? ये समाजवादी पार्टी के नेता बंदर बंदर ये सब, ये बहुत ही संस्कार हैं, संस्कृति है। देश के प्रधानमंत्री की तुलना बंदर, ये सब ये तो संस्कार और संस्कृति है। नहीं अनुराग भाई, या ये लाल टोपी एआई है? हाँ प्लीज सर। अनुराग भाई मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, मैं बहुत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाषा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो भाषा इनके नेता कभी कभी करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो भाषा में बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन एक सांकेतिक विरोध होना, और जो आपने वो जो हमारी एक जब हक करते समय जिस महिला का नाम लिया, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। और ये बंदरकांड सही है। सांकेतिक विरोध कहीं भी किसी भी कोई कर रहा है, वैसे तो हर चीज भारतीय जनता पार्टी मैं पूछ रहा हूं अनुराग भाई, मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे कह दीजिए सही है, क्योंकि लाल टोपी नजर आ रही है। पूरा बोलने देते हैं अनुराग भाई। सुनिए अनुराग भदौरिया, एक एक करके मैं आराम से है ना, हम एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, ओवरलैप होगी वॉइस। तो ये जो तस्वीरें चल रही है अनुराग भदौरिया, तो क्योंकि आप बहुत ही संस्कृति, संस्कार, भाषा, शुचिता, बड़ी भारी भारी वर्ड आपने इस्तेमाल किए, तो उस लिहाज से ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये बंदरकांड, तो ये बंदरकांड उस खांचे में आ जाता है, संस्कृति, शुचिता और संस्कार वाले आता है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर में एक सांकेतिक कोई अगर विरोध हो रहा है, जैसे तो हर चीज पे एफआईआर करते घूमते हैं। अब वो पप्पू यादव पे भी एफआईआर कर दी थी, नहीं पप्पू यादव पे भी एफआईआर कर दी थी। तो ये आपके संस्कार के खांचे में फिट होता है बंदरकांड? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, वही तो कह रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं बोल रहा हूं, आपके संस्कार के खांचे में ये बंदरकांड फिट होता है, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी आई है, संस्कृति और संस्कार का बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी वालों ने किया, वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए। अनुराग भदौरिया, आप तो सबसे बड़े झंडा बरदार है ना संस्कार, संस्कृति, शुचिता के, तो ये बंदरकांड आपके संस्कार के खांचे में फिट होता है, हाँ या ना? सुन लो, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, आप भी समझ जाएंगे, जनता भी समझ जाएगी। बोया पेड़ बबूल का, तो फल कहां से हो? तो ये मुझे बता दीजिए, तो ये सही है? किसने बोया है पेड़? सही है? किसने बोला है? नहीं, किसने मर्यादा गिराई है पार्लियामेंट की? तार किसने की है? पार्लियामेंट की मर्यादा तार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादा हटाई है। अब अपराजिता जी को दिखाइए, शब्दों का इस्तेमाल करना, जवाब देंगे, उसके बाद मैं रोहित भाई आपके पास आऊंगा। शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी, व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है, जो चिंता की बात। इन्हें वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए। अनुराग तहसीन भाई, मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, एक चीज, अनुराग आप ही बोलिए, आप ही के पास आ रहा हूं भाई। अनुराग भदौरिया, सिर्फ ये सवाल था मेरी डिबेट की शुरुआत में, 29 में पता नहीं राहुल जी का, 27 में आपकी साइकिल ना पंचर, आपको डर लगता है इन सब चीजों से? या कभी कभी अखिलेश जी समझाते हैं राहुल जी को कि राहुल जी छोड़ दीजिए, अभी 6 महीने रह गए हैं, फालतू में हम लोग फंस जाएंगे, समझाते हैं? ऐसा कुछ होता है कभी कभी? नहीं, मेरा जो साइकिल है ना, आजकल वो पंचर प्रूफ साइकिल आती है जिसमें पंचर होता ही नहीं है। अरे अखिलेश जी बैठ जाएंगे साइकिल पे, तो प्रूफ है, इसलिए पंचर नहीं होता। राहुल जी बैठ गए ना साइकिल पे, हो गई थी। कांटा लग जाता था, नहीं, जब कांटा लगता था जमाना चला गया। वो जो टायर है ना, वो उसके अंदर में ट्यूब नहीं है, वो आपने गुब्बारा नहीं देखा राहुल गांधी जी का गुब्बारा? वो जो गुब्बारा चल रहा है आजकल, गुब्बारा साइकिल नहीं है, वो गुब्बारा देखा है? पूरी तेजी से चल रही है। अरे साइकिल आपकी तेजी से चल रही है, कोई सुई लेकर बैठ गया ना, जैसे बैठे थे दो लड़कों की जोड़ी, सुआ। चलिए ठीक है, अब हो गया। नहीं, सुआ उसको खुद ही चुभ जाएगा, वो खुद ही हल्ला मचा। ये गलत है राहुल जी के लिए, ऐसा मत बोलिए आप, ऐसा मत बोलिए राहुल जी के लिए। नहीं, उन्हें खुद ही चुभ जाएगा। ये देखिए, ये भाषा है आपकी राहुल जी के लिए, एलओपी के लिए, ये सुआ उन्हें खुद ही चुभ जाएगा। तो बीजेपी बैठ रही है आपकी साइकिल पर, और बीजेपी बैठ रही है, राहुल गांधी बैठ रहे हैं, गलत है ये राहुल जी के लिए ऐसा। तहसीन भाई, पहले अपराजिता जी, उसके बाद तहसीन पूनावाला और रोहित भाई, मैं आपके पास आऊंगा। पहले अपराजिता सारंगी जी। हो गया अनुराग, ऐसा मैं सबको भेज देता हूं, हम दो ही बात कर लेते हैं फिर।
हम दो ही बात कर लेते हैं, मैं सबको भेज देता हूं फिर। ऐसा नहीं ना, रुकिए अब, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, अब नहीं। अपराजिता जी बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा। अपराजिता जी, अपराजिता आप बोलिए। अपराजिता जी जी, मैं वो कह रहे हैं आपकी बोलना कौन सी चाहती भाषा हूँ बीजेपी की एक शुचिता वाली सांसद है, के तौर पर, बोलिए मैम प्लीज। सांसद के तौर पर बोलना चाहती हूं कि देखिए, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर या बाहर कहीं भी गलत भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। और हमारा दल, हमारी पार्टी हमें यही सिखाती है, हमारे वरिष्ठ नेतागण यही सिखाते हैं। और जो व्यक्ति हमारे दल में भी है जो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, उसे निश्चित तौर पर कैफियत देनी पड़ती है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर खराब व्यवहार हुआ और मर्यादित व्यवहार हुआ, तो उसके लिए उन्हें व्याख्या देनी पड़ती है और कारण दर्शाना पड़ता है। मैं ये बता दूं, तो जहाँ तक दूसरी दलों का सवाल है, दूसरे लोगों का सवाल है, मुझे लगता है ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये जो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाना होना ही नहीं चाहिए। और देखिए, इनके पास न तथ्य है न तर्क है। अगर आप देखेंगे तो ये पवन खेरा हो या संदीप दीक्षित हो, एक और चीज है, आपकी एक प्रवक्ता है वो ये कह रही है हो सकता है प्रियंका के इशारे पर 56 साल के युवराज का जुलूस निकाला जा रहा हो बंदर वाला, क्योंकि 56 चल रहा था, तो राहुल गांधी जी 56 साल के, तो वो कह रही है कि हो सकता है प्रियंका जी के इशारे पर 56 साल के युवराज, वो बंदर वाला, उनका जुलूस निकाला जा रहा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एक प्रवक्ता ने पोस्ट किया है। किसी व्यक्ति के मंतव्य पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा मेरी तरफ से। मुझसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है, मेरा दल ये अपेक्षा नहीं करता है। ठीक है। और जहाँ तक इस महिला का सवाल है जिसने ऐसा कहा है, निश्चित तौर पर अगर दल चाहेगी तो प्रश्न पूछेगी। हम बहुत संस्कार के फ्रेमवर्क में रहते हैं और रहना पड़ता है और होना भी चाहिए। चलिए, अब तहसीन पूनावाला, ये लगता है ये टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका तो नहीं है, व्यवहार किया, ये आपको इंटरनल ज्यादा पता होगा तहसीन भाई, क्योंकि हम लोगों तो बाहर, आप तो फैमिली का पार्ट, तो आप, ये कुछ लोग कहते हैं जैसे ये टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका भी हो सकता है कि राहुल जी का करियर क्रैश कराने के लिए बहन ही लग गई हूं। ये राधिका खेड़ा उन्होंने पोस्ट किया है कि ये टीम प्रियंका ने कराया होगा, बहन साजिश कर रही है भाई के खिलाफ। वरना ये ऐसा इतना खतरनाक कोई राहुल जी के खिलाफ कोई कैसे साजिश कर सकता है पार्टी के अंदर? नहीं, देखिए मैं गॉसिप में नहीं जाऊंगा। मैं दो चीज मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाजपा की भी जो भाषा है वो कभी भी मर्यादित नहीं रही है, लेकिन मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इसी हाउस के अंदर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिन शब्दों से उनके बारे में उनको एड्रेस किया गया, उसके बाद उनको टिकट मिली दिल्ली में लड़ने के लिए, या कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो सिटिंग मिनिस्टर, आपने अमन जी ऑब्जेक्शन लगाया, एफआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई, क्या वो अब भी मिनिस्टर है? तो भाजपा से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भाषा का आज प्रयोग हुआ है पार्लियामेंट के अंदर वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। और अगर कल को तहसीन भाई आप यहां डिबेट में आलोचना करते रहे और संदीप दीक्षित का प्रमोशन हो गया, फिर क्या कहेंगे? जैसे इमरान मसूद का हुआ था जब उन्होंने कहा था मोदी की बोटी बोटी, और उनको, अगर मैं गलत नहीं, मुझे याद आ रहा है, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, तो प्रमोशन हो जाता है पार्टी में। तो आपको लगता है प्रमोशन के लालच में भी ये सब किया जाता है कि राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, जैसे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, तो वो एकदम रसातल पर पहुंच जाओ, तो कल को अगर प्रमोशन हो गया उनका, और आप जो है, मैं तहसीन भाई आपका शुभचिंतक हूं, आप इन सब आलोचना करते हैं इन सब बातों की, इसलिए आपका प्रमोशन नहीं होता पार्टी में। मैं पार्टी में हुई ने कभी जाऊंगा नहीं, मैं अपना टीम भारत चला रहा हूं और एथेनॉल में नितिन गडकरी जी का रेजिग्नेशन लेकर रहूंगा। नहीं तो आप, संदीप दीक्षित का प्रमोशन हो गया कि पार्टी में, फिर क्या कहेंगे आप कल को? मैं मानता हूं कि जो उन्होंने इटली की प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा वो नहीं कहना चाहिए किसी भी राष्ट्र के हेड के बारे में, या एक महिला, और वो उन्होंने प्रमोशन के लालच में किया हो तो मुझे लगता है उन्होंने प्रमोशन के लालच में क्या, मुझे लगता है कि इट केम आउट ऑफ हिज माउथ, बट हाँ, ज्यादा मैच्योरिटी होनी चाहिए। इस तरह की मैच्योरिटी राहुल गांधी को टोकना चाहिए था। आई डोंट थिंक उन्होंने समझा क्या हुआ। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं उसको रोक देता उस वक्त कि किसी और को मत लाइए बीच में, खास करके महिला को, बट मुझे नहीं लगता उनको पता चला। एक बस लास्ट चीज, क्योंकि आप ब्लंट बोलते हैं इसलिए मैं बार बार पूछूंगा एक और चीज, कांग्रेस की महिला नेताओं को सामने आकर इसका विरोध करना चाहिए। ये क्या भाई, ये क्या बकवास है, ये सब मेलोनी समझकर पकड़ा, ये मतलब पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये कांग्रेस की महिला नेताओं को कम से कम बोलना चाहिए। महिला को नहीं, आप बोल सकते हैं, महिला को नहीं, महिला मर्द हम सबको। देखिए पॉलिटिक्स में पहले महिलाओं के लिए उतनी स्पेस नहीं है, पहले ही हम मर्द महिलाओं को अनकंफर्टेबल करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए ये स्पेस बनाएं। तो सिर्फ महिलाओं के नहीं, हम सबको बोलना चाहिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए
कोई भी बोले, ये हमारा नहीं, मैं कर्तव्य इसलिए बोलना। मैं बिल्कुल फर्क नहीं करता, लेकिन जब राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पुरुष नहीं, नेता I ने don't कुछ think नहीं बोला, उन्होंने- लेकिन मैं एक नहीं, चीज मैं- बताऊं, अब ये मेरा सुझाव है, ये अगर पहुंचे प्रियंका जी कल तो संसद नहीं अगर होती तो वो बैग मैं लेकर आती मिलूंगा उनको फिलिस्तीन next की week। तरह, जैसे वो मेलोनी का बैग लेकर आए कि मेलोनी के सम्मान में प्रियंका वाड्रा मैदान में वो जो पर झोला पार्लियामेंट तो adjourn झोला हो गया ना। हाँ हो गया, वही तो चीज, अरे तो पोस्ट तो किया जा सकता है, इधर उधर जाती हैं तो वो झोला फिलिस्तीन वाला झोला था ना, वैसे ही मेलोनी का झोला कि मेलोनी जी के बांग्लादेश सम्मान में वाला प्रियंका भी था। वाड्रा मैदान में, ये होना चाहिए नहीं? रोहित भाई आप बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपराजिता जी और अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। रोहित भाई, ये राहुल के इशारे पर या राहुल भी नाराज? नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी को समझ में ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। उनको तो समझ, मतलब आप ये सोचिए, अगर कांग्रेस का समर्थक यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, हाँ। तो आप राहुल गांधी जी के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा रख सकते हैं आप राहुल गांधी से? मुझे तो लगता है जैसे उनकी समझ अभी भी बालक बुद्धि की तरह है। और नहीं तो उनको लीड ये किसी समझ और को, में नहीं- अनुराग आपको नहीं लगता कि अब लीड अखिलेश जी को लेने का टाइम आ गया? मेरिट वाइज, सरनेम के हिसाब से नहीं, सरनेम के मामले में तो अभी भी राहुल जी आगे हैं, मेरिट वाइज अखिलेश जी पीछे, राहुल जी ड्राइविंग सीट पर, ये कब तक चलेगा? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमको आपस में और उस लड़ाने की इंडिया अलायंस कोशिश के मत लीडर राहुल कीजिए। गांधी हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमारे यहाँ पे नेता नहीं होता, हमारे यहाँ पे सारे एक राहुल नेता दूसरे को नहीं है। सम्मान करते। राहुल नेता हमारे यहाँ नहीं सब है। एक दूसरे, बोल दीजिए सुन एक बार, तो अगर लीजिए। हिम्मत है तो राहुल नेता नहीं है। हमारे यहाँ पे अखिलेश यादव जी नेता, मैं कह रहा हूँ इंडिया ना, अलायंस के अखिलेश लीडर यादव पूछ जी- रहा हूं मैं, आपके मैं अंदर कहता हिम्मत है हूं, तो मैं बोल दीजिए अपने- राहुल गांधी नेता अरे, नहीं है। मैं कहता हूँ अखिलेश आपके यादव अंदर जी अगर नेता हिम्मत है हमारे तो लिए- बोल दीजिए राहुल अरे गांधी भाई, नेता नहीं इसमें है। हिम्मत तो नहीं, हिम्मत की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के यूपी इंडिया में नहीं, गठबंधन इंडिया अलायंस मजबूत के नेता, हैं। इंडिया अलायंस के नेता। मैं कह रहा हूँ है समाजवादी हिम्मत? पार्टी के मजबूत, और है मेरे हिम्मत? लिए अखिलेश यादव जी को मैं देखना चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री। मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव जी नहीं, आपके देश को चाहने लीड से करें। क्या होता इसमें है? क्या बुरा है? राहुल तो फिर मेरे गांधी, चा- भाई सीटें होगा किसकी मेरे ज्यादा चाहने है से लोकसभा होगा। में? मेरे सीटें चाहने किसकी से ज्यादा है? होगा। राहुल गांधी की है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि समाजवादी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी देश के अपराजिता प्रधानमंत्री जी, बने। अपराजिता, इसमें 30 क्या बुराई सेकंड, है? अपराजिता जी 30 सेकंड प्लीज मैम। आप तो कभी नहीं चाहेंगे अखिलेश आगे आ जाए और राहुल जी पीछे चले जाए, आप तो देखिए, चाहेंगे सीधी राहुल जी सी- आगे रहे, नहीं? जी, हाँ हाँ ठीक है, प्लीज 30 सेकंड। देखिए, सीधी सी बात है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से हम बहुत जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि परिपक्वता भी होनी चाहिए, जिसका अभाव है। ठीक है। लेकिन मैं कह दूं, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूं कि हमारे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये आपके लिए ऐसे सौभाग्य ही की रहे, बात है, ऐसे ही लेकिन वो ये देश बोलते का रहे। कभी कभी दुर्भाग्य हो जाता है जब किसी देश की राष्ट्राध्यक्ष को लेकर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की जाती है। धन्यवाद।